हेलो गाइस, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल मेरो वृंदावन धाम में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए कुछ नया लेकर आए हैं और अब राधा रानी ने हम पे फिर से कृपा की है। तो दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में आपने जाना बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन, गोकुल, मथुरा और वृंदावन में आने वाले प्रसिद्ध मंदिरों के इतिहास के बारे में। तो इस वीडियो में अब आप जानेंगे श्रीमद् भगवत गीता के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको सरल भाषा हिंदी में अनुवाद करके भगवत गीता का महात्म्य और अध्याय सहित ज्ञान आप तक बांटेंगे। तो गाइस, अगर आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें और दोस्तों बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर पॉप अप हो जाए। आपके एक सब्सक्राइब और एक लाइक से हमें और नई वीडियोस बनाने की मोटिवेशंस मिलती हैं। तो दोस्तों, जिस भगवत गीता के ज्ञान को मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उस गीता के बारे में जानना अति आवश्यक है कि आखिर भगवत गीता क्या है। भागवत कथा महाभारत का एक अंश है और ऐसे ही भगवत गीता भागवत कथा का एक अंश है। भगवत गीता महर्षि वेद व्यास जी द्वारा लिखी गई थी। यह महाभारत का हिस्सा है और इसे द्वापर युग में लिखा गया था। भगवत गीता, जिसे भगवान का गीत भी कहा जाता है, हिंदू धर्म की एक पवित्र पुस्तक है। यह 700 श्लोकों का संग्रह है जो महाभारत के भीष्म पर्व में शामिल है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में ज्ञान और उपदेश दिए थे। यह उपदेश अर्जुन के मोह और भ्रम को दूर करने के लिए और इसमें जीवन, कर्म और धर्म के बारे में महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। यह ज्ञान, जिसे भगवत गीता के रूप में जाना जाता है, स्वयं भगवान कृष्ण द्वारा दिया गया था और वेद व्यास जी ने इसे लिखा था ताकि यह आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, ये जो मैं आपको भगवत गीता का ज्ञान सुनाने जा रहा हूँ, इसे बहुत ही इजी और सिंपल हिंदी भाषा में बताया गया है। तो दोस्तों, एक बात आपको बहुत हैरान कर देगी कि ये जो भगवत गीता है, ये 1643 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। मतलब ये जो भगवत गीता है, ये हमारे पुरखों की अमानत है जिसे हमने आज तक संभाल कर रखा है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको 2025 में 1643 ईस्वी की प्रकाशित की गई भगवत गीता का ज्ञान आप तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, बिना समय को गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवत गीता भाषा हिंदी, अनुवादक हरिराम भार्गव, प्रकाशक नवल किशोर, प्रेस बुक डिपो लखनऊ, 9वीं बार प्रकाशित। प्रिंटेड बाय बीबी कपूर एट द न्यूअल किशोर प्रेस लखनऊ। प्रिय पाठक और पाठिकाओं, यद्यपि हिंदी भाषा में श्रीमद् भगवत गीता के बड़े बड़े विद्वानों ने अनुवाद करके सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ का भाव समझकर देश का भारी उपकार किया है, किंतु कठिन विषय कितना भी सरल किया जाए पर वह भी साधारण पढ़े लिखे लोगों के लिए कठिन ही रह जाता है। खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारे देश में शिक्षा का अभाव सा है। विद्वान लोग धार्मिक ग्रंथों का प्रचार करने के लिए हिंदी में अनुवाद करते हैं, पर उन अनुवादों को भी पढ़ने और समझने वाले बहुत कम हैं। स्त्रियों में तो अभी शिक्षा की और भी बहुत कमी है, किंतु उनमें पुरुषों की अपेक्षा धार्मिक श्रद्धा बहुत अधिक है। दोस्तों, ये बात है 1643 ईस्वी की, जब शिक्षा के स्तर में स्त्रियों की दशा खराब थी। इसी विचार से हमने इस ग्रंथ का अनुवाद बोलचाल की भाषा में लिखा है। जहाँ तक हो सका इसकी भाषा सरल की है। अनुवाद भी सारांश किया है हमने। विद्वता के आवेग से नहीं, अनुवादक बनने की इच्छा से नहीं, विद्वान पुरुषों के लिए भी नहीं, क्योंकि विद्वानों के लिए तो बड़े बड़े विद्वानों के अनुवाद मौजूद ही हैं। केवल साधारण पढ़े लिखे उन स्त्री पुरुषों के लिए जो हिंदी के कठिन शब्दों का अर्थ नहीं समझ सकते और इस सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ का भाव समझने से वंचित रहते हैं, उन्हीं के हित के लिए बोलचाल की भाषा में लिखा है। हम आशा करते हैं कि हमारे इस परिश्रम से साधारण श्रेणी के पाठक पाठिकाओं को इसके समझने में सुविधा होगी और उसका लाभ होते देखकर हम भी अपना परिश्रम सफल समझें। श्रीमद् भगवत गीता के
समान संसार में दूसरा कोई ग्रंथ नहीं है। हम इस ग्रंथ की उपयोगिता और सर्वश्रेष्ठता के विषय में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं समझते, क्योंकि धर्म में श्रद्धा रखने वाले सभी लोग इसे मानते हैं। अन्य देशों के विद्वान भी मुक्त कंठ से इसकी प्रशंसा करते हैं। पुराणों में इसका महात्म्य विस्तार के साथ लिखा है। हमने पाठकों की जानकारी के लिए इस पवित्र ग्रंथ का महात्म्य भी पद्य पुराण के आधार पर प्रत्येक अध्याय के आगे लिख दिया है। श्रीमद् भगवद गीता, पहला अध्याय। अर्जुन का विषाद। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, पवित्र भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से जमा होकर मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, सो मुझसे कहो। राजा दुर्योधन पांडव सेना की व्यूह रचना यानी सेना की तरतीब या मोर्चे बंदी को देखकर गुरु द्रोणाचार्य के पास गए और यह बोले, हे गुरुजी, पांडु के पुत्रों की इस बड़ी सेना को देखिए। आप ही के बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने इसकी व्यूह रचना यानी कि मोर्चा बंदी की है। पांडवों की सेना में जितने शूरवीर हैं उन्हें दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहते। इस सेना में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर और बड़े बड़े धनुष धारण करने वाले योद्धा यानी लड़ने वाले यह हैं: युयुधान, विराट, बड़े रथ वाला द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, बड़ा बलवान काशी का राजा, पुरुचित, कुंती भोज, मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्मुजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सब महारथी यहाँ मौजूद हैं। अब दुर्योधन अपनी सेना के शूरवीरों के नाम अपने गुरु को सुनाते हैं। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, अब अपनी सेना के अत्यंत प्रसिद्ध मुख्य योद्धाओं के नाम आपकी जानकारी के लिए आपसे कहता हूँ। मेरी सेना में आप, भीष्म, कर्ण, लड़ाई को जीतने वाले कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा हैं। इनके सिवा मेरी और शल्य, कृतवर्मा और भगदत्त आदि भयंकर कर्म करने वाले अनेक योद्धा हैं, जो मेरे लिए प्राणों की भी परवाह नहीं करते, जो कई प्रकार के शस्त्रों को चलाने वाले हैं और ये सबके सब युद्ध विद्या में प्रवीण और चतुर हैं। इतना होते हुए भी हमारी सेना भीष्म द्वारा रक्षित होने पर भी समर्थ नहीं जान पड़ती और भीम से रक्षित पांडव सेना समर्थ जान पड़ती है। इसलिए सब और अपने अपने मोर्चों में डटकर सबके सब भीष्म पितामह की ही रक्षा करें। दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए कुरुवंश के वृद्ध प्रतापी भीष्म पितामह ने शेर की तरह गर्ज कर अपना शंख बजाया। फिर शंख, भेरी, मृदंग, नगाड़े और रण सिंह आदि बजने लगे। उनकी सबकी ध्वनि आवाज से भारी कोलाहकारी शब्द हुआ यानी शोर मच गया। उसके बाद सफेद घोड़ों के रथ पर बैठे हुए माधव यानी श्री कृष्ण चंद्र और पांडु पुत्र अर्थात अर्जुन ने भी अपने अपने दिव्य शंख बजाए। जिन शंखों को भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य योद्धाओं ने बजाए उनके नाम संजय धृतराष्ट्र से अब वर्णन करते हैं। 5 जन्य शंख को ऋषिकेश यानी श्री कृष्ण जी ने, देवदत्त शंख को अर्जुन ने और पौंड्र नामक महाशंख को भयानक कर्म करने वाले वृकोदर अर्थात भीमसेन ने बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने, अनंत विजय नकुल और सहदेव ने सुघोष तथा मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। महान धनुषधारी काशी के राजा महारथी शिखंडी उसे कहते हैं जिसके मूछें ना हो। महारथी शिखंडी धृष्टद्युम्न, विराट, किसी से ना जीते जाने वाला सात्यकी, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र, बड़ी भुजाओं वाला सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने अपने अपने शंख बजाए। बड़े बड़े शंखों की उस भयंकर ध्वनि ने आकाश और पृथ्वी में गूंजकर धृतराष्ट्र के पुत्रों के कलेजे फाड़ डाले। इसके बाद वानर की ध्वजा वाले अर्जुन ने जब देखा कि कौरव सेना सब तरह से लड़ने को तैयार खड़ी है और हथियार चलाना ही चाहती है, तब उसने अपना धनुष संभाल कर भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा, हे अच्युत यानी कि अपने दृढ़ प्रतिज्ञा से ना हटने वाला, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ आप खड़ा कीजिए। मैं इन युद्धों की कामना से खड़े हुए योद्धाओं को अच्छी तरह देखना चाहता हूँ कि कौन कौन मुझसे युद्ध करने की इच्छा करते हैं और मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। जो धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन की भलाई की इच्छा से युद्ध करने के लिए इस रणभूमि में आए हैं,
उन्हें मैं अच्छी तरह से देखना चाहता हूँ। संजय ने कहा, हे भारत। भारत यानी कि भरत की संतान गुडाकेश अर्थात अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान कृष्णचंद्र ने उस उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करके भीष्म, द्रोण और सब राजाओं के समान अर्जुन से कहा, हे पार्थ। पार्थ यानी कि पृथा, कुंती का पुत्र। कुंती का दूसरा नाम पृथा था। हे पार्थ, इन एकत्र हुए कौरवों को तू देख। वहां अर्जुन ने दोनों सेनाओं के बीच में खड़े चाचाओं, दादों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और सुहृदों को देखा। उन सब कुटुंबियों को देखकर अर्जुन के जी में बड़ी दया उत्पन्न हो गई और वह दुखी होकर यह कहने लगा, हे कृष्ण, इन अपने भाई बंधुओं को युद्ध करने की इच्छा से तैयार खड़े हुए देखकर मेरे अंग ढीले पड़े जाते हैं, मेरा मुंह सूख रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोम रोम खड़े हो रहे हैं। हे श्री कृष्ण, गांडीव धनुष हाथ से फिसला जा रहा है। गांडीव गांठ को कहते हैं। अर्जुन के धनुष में गांठ होने के कारण वह गांडीव कहलाता था। धनुष हाथ से फिसला जा रहा है, मेरा शरीर जल रहा है, मुझमें खड़े होने की शक्ति नहीं है और मेरा मन भ्रम रहा है। हे केशव, मुझे शकुन भी बुरे दिखाई देते हैं और युद्ध में अपने भाई बंधु इत्यादि स्वजनों को मारने में मुझे तो कुछ लाभ नजर नहीं आता। हे कृष्ण, मैं अपने बंधुओं को मारकर विजय, राज्य और सुख नहीं चाहता हूँ। हे गोविंद। गोविंद कृष्ण का नाम है, जिसे वेदांत या उपनिषदों का ज्ञान हो उसे गोविंद कहते हैं। हे गोविंद, तब फिर राज्य, सुख, भोग और जीवन अर्थात जीने से हमें क्या लाभ होगा? जिनके लिए हम राज्य, भोग और सुख चाहते हैं, वही लोग धन और प्राणों की आशा त्याग कर यहाँ रणभूमि में मरने मारने को खड़े हैं। ये हमारे गुरु, पितर, पुत्र, दादा और ऐसे ही मामा, ससुरे, पोते, साले और संबंधी हैं। हे मधुसूदन, मधु दैत्य को मारने वाले श्री कृष्ण, चाहे ये सब बांधव मुझे मार भी डालें, पर मैं इन्हें इस पृथ्वी के लिए तो क्या, तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मारना नहीं चाहता। हे जनार्दन। जनार्दन अर्थात संसार को ब्रह्म रूप से उत्पन्न करने वाला, मनुष्यों को पुरुषार्थ और मुक्ति देने वाला भगवान कृष्ण का नाम है जनार्दन। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भला हमें क्या खुशी होगी, बल्कि इन दुष्ट पापियों को मारकर हमें उल्टा ही पाप लगेगा। इसलिए अपने भाई बंधु धृतराष्ट्र के पुत्रों को हमें मारना उचित नहीं है। हे माधव। माधव अर्थात मधु कुल वाला, यादव वंश में जो उत्पन्न हुआ अर्थात कृष्ण भगवान। हे माधव, अपने ही प्रियजनों को मारकर भला हम कैसे सुखी होंगे? यद्यपि इन दुर्योधन आदि की मति राज्य पाने के लालच से मारी गई है और इन्हें कुल के नाश होने में पाप और मित्रों से शत्रुता करने में दोष नहीं दिखाई देता, तथापि हे जनार्दन भगवान, हम तो कुल के नाश में बुराइयां देखते हैं। तब हम इस पाप से निवृत्त होने अर्थात बचने का उपाय क्यों न करें? कुल के नाश हो जाने पर सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। परंपरा से चले आने वाले धर्म के नाश हो जाने पर सारे कुल में अधर्म छा जाता है, यानी वंश के कुल आदमी अधर्मी हो जाते हैं। और हे कृष्ण, अधर्म के फैल जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। हे वाशर्णेय। वाशर्णेय अर्थात कृष्ण भगवान वृषि वंश में पैदा हुए थे, इसलिए उनका नाम वाशर्णेय पड़ा। जो ब्रह्मानंद रूप अमृत को बरसाता है उसे वाशर्णेय कहते हैं। हे वाशर्णेय, स्त्रियों के खराब हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं। अब वर्ण संकर का मतलब है कि बदचलन स्त्रियों की संतान को वर्ण संकर कहते हैं। दोस्तों, व्यभिचारिणी स्त्रियों से जो वर्ण संकर पैदा होते हैं वे कुल का नाश कर देते हैं और सारे कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि उनका दिया हुआ पिंड और जल उनके पितरों को नहीं पहुंचता, अतः उनके पूर्वज नरक में गिर जाते हैं। हे भगवान, कुल नाशक पुरुषों के इन वर्ण संकर फैलाने वाले दोषों से जाति और कुल के सनातन धर्म का नाश हो जाता है। हे जनार्दन, जिन पुरुषों के कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं वे सदा नरक में पड़े रहते हैं, ऐसा हमने सुना है। हाँ, बड़े खेद की बात है जो राज्य सुख के लोभ से हम लोग भारी पाप करने को उद्यत हुए हैं, यानी बंधु जनों को मारने को तैयार हो गए हैं। हे कृष्ण, धृतराष्ट्र के पुत्र हाथों में शस्त्र लेकर मुझे
ऐसी हालत में जबकि मेरे हाथ में हथियार ना हो और मैं मुकाबला भी ना कर सकूं, मुझे रण में मार डालें तो यह कहीं अच्छा होगा। संजय बोला, हे धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर तीर सहित धनुष को फेंक कर शोक में डूबा हुआ अर्जुन रथ में पीछे की ओर जाकर बैठ गया। इसी के अनुसार भगवत गीता का पहला अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। उसके बाद हम जानेंगे गीता के पहले अध्याय का महात्म्य। एक बार पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, भगवान, आपने वैकुंठ लोक प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के धर्मों का वर्णन किया। अब मैं गीता का महात्म्य सुनना चाहती हूँ, जिसे सुनकर भगवान विष्णु में भक्ति बढ़ती है और अंत में वैकुंठ लोक प्राप्त होता है। पार्वती के इस प्रकार पूछने पर भगवान शंकर सब लोगों के पूज्य विष्णु को नमस्कार करके कहने लगे, हे देवी। विष्णु ने लक्ष्मी के पूछने पर श्रीमद् भगवत गीता का जो महात्म्य उनसे कहा था, वही मैं तुमसे भी कहता हूँ, ध्यान देकर सुनना। एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे भगवान, आप सब लोगों से विरक्त होकर क्षीर समुद्र, अटलांटिक ओशियन को क्षीर समुद्र कहा जाता है, क्षीर समुद्र में अकेले क्यों सोते हैं, इसका क्या कारण है? विष्णु जी ने उत्तर दिया, हे प्रिय, हम यहाँ सोते नहीं हैं, हम उस अनादि अखंड अक्षर ज्योति स्वरूप को दिव्य दृष्टि से देखते हैं, जिनके ध्यान में योगी जन सदा मगन रहते हैं। और महात्मा व्यास जी ने जिसके तत्वों को समझकर संपूर्ण वेद शास्त्र रूपी समुद्र को मत कर गीता शास्त्र निकाला है, उसी आनंद स्वरूप में मगन रहकर हम इस क्षीर समुद्र में सोते हुए के समान निवास करते हैं। विष्णु के मुंह से गीता शास्त्र की यह महिमा सुनकर लक्ष्मी जी ने पूछा, हे भगवान, जिस गीता शास्त्र को व्यास जी ने संपूर्ण वेद शास्त्र रूपी समुद्र से निकाला है, उसका महात्म्य मुझसे कहिए। भगवान ने कहा, श्री भगवत गीता वाड्मयी ईश्वर की मूर्ति है। आदि के 5 अध्याय उस मूर्ति के मुख हैं, 6ठे से 15वें तक 10 अध्याय उसकी भुजाएं, 16वां अध्याय उसका पेट, 17वां और 18वां अध्याय उसके चरण हैं। उस माहेश्वर मूर्ति का दर्शन केवल ज्ञान दृष्टि से होता है, और जो पुरुष उस मूर्ति का दर्शन करता है उसके सब पाप छूट जाते हैं। गीता का एक अध्याय, आधा अध्याय, एक श्लोक, आधा श्लोक अथवा केवल 4 श्लोक का अभ्यास करने से मनुष्य सुशर्मा के समान निष्पाप होकर वैकुंठ लोक को जाता है। लक्ष्मी ने पूछा, भगवान, सुशर्मा कौन था और कैसे उसकी मुक्ति हुई, सो मुझसे कहो। भगवान ने कहा, हे देवी, सुशर्मा नाम का एक दुराचारी ब्राह्मण था। वह पाप कर्म करने के सिवाय जप, होम अथवा अतिथि सत्कार कभी नहीं करता था। वह खेती करता, मदिरा पीता, मांस खाता और हमेशा विषय भोगों में समय बिताता था। वह एक दिन बकरी को खिलाने के लिए बाग में पत्ते तोड़ने गया। वहां उसे सांप ने काट खाया। वह मरकर यमलोक को गया। अपने पापों के फल से बहुत वर्षों तक नरक में रहकर फिर मृत्यु लोक में आकर बैल हुआ। उस बैल को एक भिखमंगे लड़के ने मोल लिया। वह उस पर चढ़कर भीख मांगता था। पेट भर चारा ना पाने से वह बैल बहुत दुबला हो गया। एक दिन मार्ग में चलते चलते थक कर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। उसकी आंखें निकल आईं, मुंह से फेना निकलने लगा, किंतु इतने पर भी पूर्व जन्म के पापों के फल से उसके प्राण नहीं निकले। गांव के लोग वहां इकट्ठा हो गए। उसका दुख देखकर सबको तरस आया। उसकी शीघ्र मृत्यु हो जाए और वह इस कलेश से छुटकारा पा जाए। सब लोग ईश्वर से यही प्रार्थना करने लगे। कोई कहने लगे, हम अपना अमुक पुण्य इस बैल को देते हैं, उसके प्रभाव से इसका दुख छूट जाए। भीड़ देखकर एक वैश्य भी वहां आ गई। उसने भी कहा, हमारे पुण्य के प्रताप से इस बैल का दुख छूट जाए। यद्यपि उसने अपनी जान में कोई पुण्य तो किया नहीं था, केवल हंसी में यह कह दिया था, किंतु वह बैल उसी दम मर गया। और उस वैश्य के पुण्य के प्रभाव से उसने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। उसी पुण्य के फल से उसने अपने पूर्व जन्म का सब वृत्तांत याद था। उसने वैश्य के पास जाकर उसे पूछा, तुमने वह कौन सा बड़ा पुण्य किया था जिसके प्रभाव से हमको बैल की योनि से छुटकारा दिलाकर ब्राह्मण के घर में जन्म दिलाया? क्या हमको भी उस शुभ कर्म का उपदेश दे सकती हो? वैश्य ने उत्तर दिया, हमने अपनी समझ में तो कभी कोई पुण्य किया नहीं।
आपको क्या बतावें। हाँ, हमारे यहाँ एक तोता पला है। यह सुबह सुबह कुछ पढ़ता है। इसकी बोली हमको बहुत प्यारी लगती है और हम उसे ध्यान से सुना करती हैं। तब उस ब्राह्मण ने तोते से पूछा, तुम क्या पढ़ते हो? दोस्तों, यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि उस समय मनुष्य जानवरों और पंछियों से भी बात कर सकते थे, क्योंकि उनके पास वो विद्या थी जो कि अब कलयुग में विलुप्त हो चुकी है। और आप देखते रहना, जैसे ही कलयुग आगे बढ़ता रहेगा वैसे ही यह ज्ञान भी कलयुग से विलुप्त हो जाएगा। उस ब्राह्मण ने तोते से पूछा, तुम क्या पढ़ते हो? तोते ने कहा, हम पहले एक मुनि के आश्रम पर रहते थे। मुनि के शिष्य प्रतिदिन गीता के पहले अध्याय का पाठ किया करते थे। हम भी उनसे सुनकर वहां अध्याय पढ़ने लगे। फिर एक बहेलिया हमको वहां से पकड़ लाया और उस वैश्या के हाथ बेच दिया। तब से हम इस पिंजरे में रहते हैं और रोज सुबह गीता का पहला अध्याय, जिसे मुनि के आश्रम पर सीखा था, वह पढ़ते हैं। तोते की यह बात सुनकर वह ब्राह्मण उसी दिन से प्रतिदिन गीता के पहले अध्याय का पाठ करने लगा। विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा, है देवी, अंत में वे तीनों, तोता, वैश्या और वह ब्राह्मण, गीता के पहले अध्याय के प्रभाव से वैकुंठ धाम को गए। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय का पहला महात्म्य भी यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों, वीडियो को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और औरों के साथ भी शेयर करें, ताकि हम जल्द ही आपके लिए दूसरा अध्याय लेकर आएं। तब तक प्रसन्न रहें, सबको रखें और एक बार कमेंट में जरूर लिखिए, राधे राधे।